ये साल था 1954 का। डिटेक्टिव एडवर्ड और जैक समुद्री जहाज से शटर आइलैंड की ओर जा रहे थे। शटर आइलैंड पर एक हॉस्पिटल था जहां दिमागी तौर से बीमार लोगों का इलाज किया जाता था और पिछले 100 सालों में से पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इस हॉस्पिटल से भागा हो। यह हॉस्पिटल एक ऐसे आइलैंड पे था जहां से भागना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं था। इस आइलैंड के दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था जहां से भागने का कोई सोच भी नहीं सकता। हॉस्पिटल में पहुंचकर ये डॉक्टर कोली से मिले। वो इन दोनों को रेचल के बारे में बताता है जो इस हॉस्पिटल से कुछ दिनों पहले ही भागी थी। रेचल का पति एक फौजी था जो जंग के दौरान मारा गया। अपने पति की मौत के बाद रेचल दिमागी तौर से पागल हो गई। उसने अपने तीनों बच्चों को तालाब में डुबोकर मार दिया, जिसके बाद रेचल को इस हॉस्पिटल में लाया गया। पर यहाँ भी रेचल की हालत में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में आने के बाद रेचल को ऐसा लगने लगा था कि यह हॉस्पिटल ही उसका घर है, जिस वजह से वो यहाँ के लोगों को ही अपने मरे हुए बच्चे समझने लगी। ये सब जानने के बाद एडवर्ड और जैक रेचल के कमरे में गए। एडवर्ड उस कमरे की छानबीन कर रहा था। कमरे के अंदर उसे एक पर्ची मिली जिसमें किसी कैदी नंबर 67 के बारे में लिखा हुआ था। एडवर्ड डॉक्टर कोली से कैदी नंबर 67 के बारे में पूछने लगा, पर डॉक्टर कोली ने कहा कि उनके हॉस्पिटल में ऐसा कोई कैदी है ही नहीं। अब एडवर्ड और जैक पूरे आइलैंड की छानबीन करने लगे। आइलैंड के छोर पर पथरीली चट्टानें थी जहां से भागना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं था। एडवर्ड हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों से पूछताछ करने लगा, पर कोई भी उसके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। शाम को ये दोनों फिर से डॉक्टर कोली से मिले। डॉक्टर कोली इन्हें डॉक्टर शीन के बारे में बताते हैं। डॉक्टर शीन के पास ही रेचल का केस था, पर डॉक्टर शीन अभी यहाँ पर नहीं थे, वो छुट्टियों पर गए हुए थे। तो एडवर्ड ने डॉक्टर शीन के जाने की तारीख पूछी, जो रेचल के गायब होने के एक दिन बाद की थी। अब एडवर्ड को डॉक्टर शीन पर शक होने लगा था। डॉक्टर कोली इन दोनों को हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर जेरमी से मिलवाता है। जेरमी जर्मनी से बिलोंग करता था और एडवर्ड ने नाजी के खिलाफ जंग लड़ी थी, इसीलिए एडवर्ड को जेरमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जेरमी से बहुत ही रूडली बात कर रहा था, जो बातें जेरमी को भी पसंद नहीं आई और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। रात में जब एडवर्ड सो रहा था तो उसे सपने में अपनी पत्नी दिखाई दी। सपने में उसकी पत्नी जलकर मर रही थी। ये देखते ही एडवर्ड की एकदम से नींद खुल गई। असल में सच में एडवर्ड की पत्नी की ऐसे ही मौत हुई थी। रेचल का कोई भी सबूत ना मिलने के कारण एडवर्ड और जैक यहाँ से जाने का फैसला कर लेते हैं, पर खराब मौसम के कारण उन्हें कुछ दिन और इसी हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। इस दौरान उन्होंने रेचल की खोजबीन जारी रखी। जिस बीच एडवर्ड ने रेचल के बगल में रहने वाली औरत से बात की, जहां एडवर्ड उससे किसी एंड्रयू नाम के आदमी के बारे में पूछ रहा था, पर वो औरत इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती थी। जाते समय वो औरत एडवर्ड की डायरी में कुछ लिख कर गई। जब एडवर्ड ने डायरी को चेक किया तो उसमें रन लिखा हुआ था, यानी कि वो एडवर्ड को इस जगह से भागने को कह रही थी। पर एडवर्ड फिर भी इस बात को इग्नोर करके चक से किसी एंड्रयू के बारे में पूछता है, जिस पर चक बोला कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे घर में आग लगाई थी और उस आग में तुम्हारी पत्नी जलकर मारी गई थी। एंड्रयू ऐसा बहुत से लोगों के साथ कर चुका था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उन्हें पता चला कि एंड्रयू पागल है, जिसके बाद एंड्रयू को इसी हॉस्पिटल में लाया गया। ये जानने के बाद एडवर्ड एंड्रयू को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगा, पर उसे एंड्रयू कहीं भी नहीं मिला। अब एडवर्ड को ऐसा लग रहा था कि इस हॉस्पिटल के मरीजों के ऊपर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिस वजह से बड़े ही रहस्यमय तरीके से मरीज गायब हो रहे हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए एडवर्ड डॉक्टर कोली के पास गया। वो उनसे एंड्रयू और पेशेंट नंबर 67 के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर कोली उसकी बातों का जवाब ना देते हुए एडवर्ड को ये बताते हैं कि उन्हें रेचल मिल चुकी है और अब एडवर्ड का यहाँ पर काम खत्म हो चुका है और वो मौसम ठीक होते ही यहाँ से जा सकता है। इस बात से एडवर्ड हैरान हो चुका था और वो रेचल से मिलने गया। एडवर्ड रेचल से उसके बारे में पूछ रहा था, पर रेचल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उसे कुछ भी याद ही नहीं था कि वो कहाँ पर थी।
और अब एडवर्ड को सच में ऐसा लगने लगा था कि यहाँ के मरीजों के ऊपर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिस वजह से रेचल को कुछ भी याद नहीं था। एडवर्ड फिर से पूरे हॉस्पिटल की छानबीन करने लगा। हॉस्पिटल में घूमते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। वहाँ उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। वहाँ जोश नाम का एक आदमी था, जिसे देखते ही एडवर्ड ने पहचान लिया। अब एडवर्ड उसे कैसे जानता था ये हमें आगे पता चलेगा। जोश ने बताया कि एंड्रयू को यहाँ लाने के कुछ दिनों बाद ही मुझे भी यहाँ ले आया गया और मुझ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और अब आखिरी एक्सपेरिमेंट मुझ पर किया जाने वाला है, जिससे मैं अपने पास्ट की सारी बातें भूल जाऊंगा। एडवर्ड ने उससे एक्सपेरिमेंट वाली जगह पूछी, जिस पर जोश ने आइलैंड के बाहर बने लाइट हाउस के बारे में बताया। अब एडवर्ड चक को लेकर लाइट हाउस की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने चक को एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और शायद यही कारण था कि रेचल उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। ये सब जानकर चक भी हैरान हो चुका था। चक एंड्रयू से बोला कि उन्हें डॉक्टर कोली के पास जाना चाहिए और उन्हीं से ये सब के बारे में पूछना चाहिए, पर एडवर्ड उसकी बात नहीं मानता और अकेला ही लाइट हाउस की ओर जाने लगा। कुछ दूर जाने पर रास्ता ही खत्म हो गया तो वो वापस से चक के पास जाने लगा, पर उसे चक वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी उसकी नजर नीचे समुद्र की तरफ पड़ी, जहाँ चट्टानों पर चक की लाश पड़ी थी। वो चक की लाश को देखने के लिए नीचे जाने लगा, पर उसके नीचे पहुंचने से पहले ही चक की लाश वहां से गायब हो चुकी थी। अब एडवर्ड को ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर कोली और डॉक्टर जेरमी ने चक को मरवा दिया, क्योंकि इन दोनों को उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल चुका था। अब एडवर्ड वापस से ऊपर चढ़ने लगा, जहाँ कुछ दूरी पे ही उसे एक गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। अब एडवर्ड उस गुफा की ओर जाने लगा। गुफा के अंदर एक औरत थी जो कई दिनों से इस गुफा में रह रही थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि रेचल ही थी, जो हॉस्पिटल से गायब हुई थी। यानी कि जो औरत हॉस्पिटल में थी वो रेचल होने का नाटक कर रही थी। असली रेचल तो ये है। रेचल ने एडवर्ड को बताया कि वो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और मैं याददाश्त मिटाने के तरीके से सख्त खिलाफ थी, जिस वजह से मुझे पागल करार करके मेरे पर ही एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला था और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। तब से ही मैं इस गुफा में रह रही हूँ। एडवर्ड रेचल को यकीन दिला रहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और फिर वो रेचल को यहाँ से ले जाएगा। अब एडवर्ड वहाँ से निकलकर लाइट हाउस की ओर जाने लगा। लाइट हाउस के ऊपर पहुँचते ही उसे डॉक्टर कोली दिखाई दिया, जो एडवर्ड का ही वेट कर रहा था। अब यहाँ पर डॉक्टर कोली ने सारा राज खोला। उसने एडवर्ड को बताया कि तुम्हारा नाम एडवर्ड नहीं बल्कि एंड्रयू है और रेचल का असली नाम डोलोरेस था, जो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी ही थी। और उसके कमरे में जो पर्ची मिली थी जिसके ऊपर पेशेंट नंबर 67 के बारे में लिखा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। और एंड्रयू की पत्नी डोलोरेस दिमागी बीमारी से जूझ रही थी और एंड्रयू के जंग में होने के कारण वो ये बात सबसे छुपा रही थी, जिसके कारण उसकी हालत और खराब होते चली गई। पागल होने के कारण ही उसने अपने तीनों बच्चों को तालाब में डुबोकर मार दिया। और जैसे ही ये बात एंड्रयू को पता चली तो उसने गुस्से में डोलोरेस को गोली मार दी, जिसके बाद वो भी दिमागी तौर से पागल हो गया और इसीलिए उसे इस आइलैंड पर लाया गया। पर एंड्रयू को डॉक्टर कोली की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो डॉक्टर कोली को झूठा और मक्कार कह रहा था। अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए डॉक्टर कोली ने उसको उसकी रिपोर्ट दिखाई, जिसके मुताबिक वो पिछले 3 महीने से इसी हॉस्पिटल में रह रहा है। लेकिन अब भी एंड्रयू इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर कोली ने वहाँ पर चक को बुलाया, जो अभी तक जिंदा था। और चक कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शीन था। डॉक्टर शीन भी एंड्रयू को उसके पास्ट की कई बातें याद दिलाने लगा, जिसमें कि वो किस तरह इस हॉस्पिटल में आया और किस तरह डॉक्टर शीन को उसका केस मिला। लेकिन अब भी एंड्रयू को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो उसने गुस्से में अपनी बंदूक निकाल कर डॉक्टर कोली के ऊपर गोली चला दी और एंड्रयू को ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर कोली को गोली लग चुकी है, पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि ये सब एंड्रयू की एक इमेजिनेशन थी। और साथ ही साथ हमने अभी तक एंड्रयू को जितना भी एडवर्ड के रूप में देखा वो सभी एंड्रयू की इमेजिनेशन थी। और यही कारण था कि जब वो मरीजों से बात कर रहा था तो कोई भी उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। और इसी के साथ ही चक का मरना और रेचल का गुफा में मिलना ये सब एंड्रयू की इमेजिनेशन थी, क्योंकि असलियत में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। एंड्रयू अपनी एक अलग ही दुनिया में रहने लगा था, जिसकी वजह से उसे ये सब महसूस हो रहा था। पर एंड्रयू अभी
अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। डॉक्टर शीन एंड्रयू को उसके कमरे में लेकर गए। अब जब अगले दिन एंड्रयू को होश आया तो ये दोनों फिर से उसे उसके पास्ट की बातें याद दिलाने लगे। डॉक्टर कोली तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे जो अपने मरीजों का बहुत ध्यान रखते थे और वो ऐसी किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते जिससे मरीजों को दर्द हो। अब एंड्रयू को धीरे धीरे अपने पास्ट की बातें याद आने लगी थी और वो फिर से इस जगह को पहचानने लगा था और यही कारण था कि उसने जोश को पहचान लिया था क्योंकि वो काफी समय से यहाँ रह रहा था। अब डॉक्टर कोली काफी खुश थे क्योंकि एंड्रयू की याददाश्त वापस आ चुकी थी, जिससे अब एंड्रयू सभी को पहचानने लगा था। अगले दिन एंड्रयू एक जगह पर अकेला बैठा कुछ सोच रहा था। तभी डॉक्टर शीन उसके पास आया और डॉक्टर शीन को देखते ही एंड्रयू उसे फिर से चक बुलाने लगा और फिर उसे यहाँ से भागने को कहता है। ये सुनकर डॉक्टर शीन उदास हो गया और वो डॉक्टर कोली के पास गया और उन्हें एंड्रयू की याददाश्त मिटाने को कहने लगा ताकि वो अपने पुराने गम और गुनाहों को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अब डॉक्टर कोली भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए एंड्रयू की याददाश्त मिटाने का फैसला कर लेते हैं। अब कुछ लोग एंड्रयू को वहाँ से ले जाने लगते हैं, पर तभी वो डॉक्टर शीन के पास आकर बोला कि पूरी जिंदगी अपने पुराने गुनाहों को याद करने से अच्छा है कि मैं नई यादों के साथ मरना चाहूंगा। और अब एंड्रयू को वहाँ से ले जाया गया। एंड्रयू की बातें सुनकर डॉक्टर शीन समझ चुका था कि एंड्रयू ने फिर से उनके सामने याददाश्त खोने का नाटक किया था, जबकि उसे सब कुछ याद है लेकिन वो अपनी पुरानी यादों के साथ नहीं जीना चाहता था। इसीलिए वो अपनी मर्जी से याददाश्त मिटाना चाहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।